ठीक है, वापस से मुझे आप होस्ट बना दो। ठीक है, हम लोग फ्री कंसेंट पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। मैं एक बार स्क्रीन पे शायद ये है या नहीं, I don't know। आप लोग को भेजा है मैंने फ्री कंसेंट का? अच्छा ठीक है, होगा मेरे पास। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। चलो आ गया फिर से। स्क्रीन शेयर करते हैं। इसमें क्या क्या हो चुका है बस ये मुझे एक बार लिखा बता देना। हम्म। ठीक, क्वेश्चन हो चुका था लवली। यस मैम। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसमें पोजीशन का मिसयूज करते हैं लोग अपने से यस सीनियर। मैम, हो हाँ गया था। मुझे लगता है ये हो चुका था। ठीक है, अब इसके बाद ये है डिफरेंस तक हो गया था। डिफरेंस तक हो गया तो हमें फ्रॉड से शुरू करना है। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन कुछ याद है तुम्हें कि मिस रिप्रेजेंटेशन किसे कहते थे? अच्छा, मिस रिप्रेजेंटेशन अभी हम लोगों ने कवर नहीं किया। एक्चुअली कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस हो चुका है। तो फ्रॉड क्या है? फ्रॉड वैसे फैक्ट को जानबूझकर, किसी भी मटेरियल फैक्ट को जानबूझकर छुपाना या कंसील करना अपने दूसरे पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा पार्टी है उससे, उसी को हम फ्रॉड बोलते हैं। द सजेशन एज ए फैक्ट बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। जैसे कि हमने आपको बताया था, शायद मिसरिप्रेजेंटेशन तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि अगर गलती से हम लोग बोलते हैं कि कॉलेज बंद है और कॉलेज खुली रहती है एग्जाम, लेकिन हमें हमारे नॉलेज में यही नोटिस है कि कॉलेज बंद है और हमने आगे अपने फ्रेंड को बता दिया, तो वो क्या हो गया? वो मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ। हमने अपने जानते हुए सही बात आगे बढ़ाया, लेकिन क्या था? वो बीच में एक नोटिस आया था जिसके कारण कॉलेज बंद हो गई थी और हमें मालूम नहीं था उस नोटिस के बारे में। समझ में आया? ये मैंने बोला था, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को। यस मैम। ठीक है, आप रिलेट कर सके इसलिए पूछती हूँ। तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है जब आप कोई बात बोलते हो, मान लो वो बात झूठ है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि वो बात झूठ है, तुम्हारे नॉलेज में वो बात सच है और तुमने दूसरी पार्टी को बोला, तो ये क्या हो गया कि आपने अननोइंगली कुछ झूठ बात आगे बढ़ा दिया जो कि झूठ था, लेकिन आपने सच जानते हुए आगे बताया। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि सपोज करो कोई भी जगह, कोई भी मान लो कि कोई तुमसे पूछे कि क्या ये कॉलेज बंद है, तो तुम बोलोगे कि हाँ मुझे मालूम है कि कॉलेज बंद है, लेकिन मीनवाइल बीच में जब तक तुमने नहीं देखा था तब तक एक और नोटिस आ गया था और लिखा गया कि नहीं, कॉलेज का जो कैंसिल करना था जो प्रोग्राम वो हमने नहीं किया, हमने कॉलेज खुली रखी है। तो अभी क्या हो गया? आपका इन्फॉर्मेशन जो आपने आगे दिया वो गलत था ना, वो झूठ हो गया ना। लेकिन ये झूठ कब हुआ? आपके नॉलेज में ये बात भी नहीं है तब हुआ, यानी कि अननोइंगली, इनोसेंटली आपने ये बात बताई और इनोसेंस है इसमें, आपने जानबूझकर किसी को ठगा नहीं, झूठ नहीं बोला। गलत बात थी लेकिन वो आपको भी नहीं पता था कि ये बात अभी गलत है। ठीक है, लेकिन फ्रॉड क्या होता है? जब आपको मालूम है कि कॉलेज बंद है, कॉलेज खुली हुई है, तब भी आपने अपने आगे फ्रेंड को बोला कि अरे कॉलेज तो बंद है, कहाँ जा रहे हो तुम, अभी तुम्हारा फॉर्म नहीं भराएगा। दैट मीन्स अब आपने फ्रॉड किया। जानते हुए कि कॉलेज खुली हुई है लेकिन अपने फ्रेंड को कॉलेज नहीं जाने दिया, फॉर्म नहीं भरने दिया, अब आपने क्या किया उसके साथ? फ्रॉड किया। समझ में आया दोनों? समझ में आई दोनों में डिफरेंस? यस मैम। ठीक है, अगर एक्टिव कंसीलमेंट मतलब जानबूझकर किसी फैक्ट को जो आपके नॉलेज में है तब भी आपने उसको छुपाया, नहीं बताया, तो ये क्या हो गया? तो ये फ्रॉड कहलाएगा। ओके, दूसरा है इसमें अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। और क्या फ्रॉड कहलाएगा? इसमें और भी दो तीन चीजें हैं, देखना। वैसे प्रॉमिस जो आप करते हैं इस इंटेंशन से कि आपको वो परफॉर्म ही नहीं करना है, ठीक है ना? आप अभी तो प्रॉमिस कर रहे हो कि अच्छा अच्छा अरे मैं कर दूंगा,
ठीक है, लाओ मैं तुम्हारे बदले में ये फलाना चीज नोट्स लिख दूंगा, या मैं तुम्हारा ये कार्ड वहां फलाने जगह पे पहुंचा दूंगा, या मैं तुम्हारा चेक डिपॉजिट कर दूंगा, जबकि तुम जानते हो कि तुम डिपॉजिट नहीं करोगे। ठीक है, तुम्हारे मन में पहले से ये बातें आया मैं थोड़ी ना करने जाऊंगा, ठीक है ना, ऐसे ही बोल दिया है। इस तरीके का प्रॉमिस भी क्या कहलाएगा? फ्रॉड फ्रॉड। कहलाएगा। या फिर कोई फ्रॉड। और काम, या फिर कोई और काम जो आपने किसी और को धोखा देने के पर्पज से किया हो, जो कोई भी ऐसा काम आपने किया हो जो साबित करता हो कि इस काम के थ्रू आपने किसी को धोखा दिया है, जानबूझकर किसी को ठगा है, तो वो भी फ्रॉड कहलाएगा। एनी सच एक्ट, कोई भी इस तरीके का काम या कोई भी इस तरीके का काम नहीं करना, सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, यानी कि कोई इस तरह का काम या फिर कोई इस तरीके का काम नहीं करना जिसको कोर्ट डिक्लेयर कर चुका है कि ये एक्टिविटी फ्रॉड एक्टिविटी कहलाएगी। ये सारे चीज फ्रॉड में आएंगे। समझ में आया ये सारे पॉइंट्स? कब कब वो चीज फ्रॉड हो जाएगा? जब आपने जानबूझ करके, जानते हुए कि ये बात गलत है, आपने दूसरे को बोला कि ये बात सही है, फ्रॉड। कोई आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन आपने जानबूझकर उस बात को क्या किया? छिपा लिया। आपसे पूछा मैंने कि क्या इस जगह पे इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, क्या मैं ये मकान खरीदूं? तुम जानते हो इस मकान के बारे में, तुम जानते हो कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, लेकिन तुमने कहा अरे बहुत अच्छा डील है, कर लो, तो बहुत अच्छा माल, बहुत अच्छा ये मकान है, बहुत अच्छा इसका वो है, जो भी तुमने मुझसे कहा। एक्टिव कंसीलमेंट क्या कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तुम मत लो, ठीक है ना, वो भी फ्रॉड हो गया। उसके बाद हो गया, तुमने अगर जानबूझ करके कोई प्रॉमिस किया है जबकि तुम जानते हो कि तुम ये प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करने वाले हो, वो भी फ्रॉड हो गया। या फिर कोई दूसरा काम जो कि कहा जा सके कि इस काम से आपने दूसरे को धोखा दिया है, तो वो भी फ्रॉड कहलाया। और कोर्ट ने कुछ चीजों को एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर रखा है कि ये चीज क्या होते हैं, कि इस तरह के काम करना या फिर इस तरह के काम नहीं करना फ्रॉड के कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा, इसको लोग फ्रॉड बोलेंगे। यानी किसी चीज को बताना, झूठ बताना, या फिर किसी चीज के बारे में सच छिपाना, दोनों ही फ्रॉड होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। Yes. समझ में आया कि कैसे फ्रॉड, कैसे कैसे बोल सकते हैं हम लोग? किसी चीज को बताना या किसी चीज को छुपाना, दोनों ही क्या कहलाएगा? Fraud. दोनों ही फ्रॉड कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक वहां पे एक पॉइंट लिखा था, कैन साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, क्या किसी का चुप रहना फ्रॉड कहलाएगा? तुम्हें क्या लगता है, बताओ, मैं एक्सप्लेन करूंगी। क्या मैम? बताइए, क्या किसी का चुप रहना फ्रॉड कहलाएगा? नहीं। यस मैम अगर जानता है और नहीं चुप रहता है तो फ्रॉड होगा। बताएगा तब तो। नहीं, तब भी नहीं। मैं बताती हूँ कब वो फ्रॉड कहलाएगा। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जो तुम बोलते हो ना जानता है लेकिन चुप, एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब मैं बताती हूँ क्या हुआ, अभी शायद थोड़ा सा कमी रह गया होगा समझने में। क्या किसी का साइलेंस, डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड? मैं बताती हूँ, इसमें दो चीजें हैं। नॉर्मली इट डजंट अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है ना, ये फ्रॉड नहीं कहलाएगा। मान लो मुझे मालूम है कि ये प्रॉपर्टी क्या है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मुझे मालूम है, और मुझे ये मालूम है कि आबिद इसको खरीदने जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया उसको, ठीक है, मैं चुप रह गई, ये फ्रॉड नहीं है। समझ में आया? लेकिन आबिद ने मुझसे पूछा कि मैं ये घर खरीदने जा रहा हूँ, तुम इसके पड़ोस में रहती हो, आप मैम आप इसके बगल में रहती, क्या आपको पता ये घर लेना सही रहेगा, यहाँ का सब कुछ सही है? अब मुझे मालूम था कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, अब आबिद मुझसे पूछ भी रहा, अब अगर मैं चुप रही, ये एक्टिव कंसीलमेंट है, जानबूझकर चुप रहना है। पहले बार में हो सकता था मैं कुछ भी बोल सकती थी, मुझे नहीं मालूम था तुम लेने वाले हो, ठीक है, तुमने मुझसे पूछा नहीं तो मैं क्यों बताऊं, ये सारे आंसर्स हो सकते थे ना। लेकिन अभी तो मुझे पता भी है कि वो गलत है, और अभी तो मुझसे आबिद पूछ भी रहा है कि ये लूं या नहीं लूं, तब भी मैं चुप हूं, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक्टिव कंसीलमेंट, जानबूझ करके आपने छुपाया, आपने नहीं बताया, ऐसा चुप रहना फ्रॉड कहलाएगा। समझ में आया? चलो Yes, मैं ma'am. तुम्हें वहां Yes, ma'am. पीडीएफ दिखाती हूँ, क्लियर हो जाएगा। फ्रॉड यहाँ देखो, यहाँ पर था, समटाइम्स साइलेंस इज नॉट इक्विवेलेंट टू फ्रॉड, यानी कि कभी कभी साइलेंस को हम फ्रॉड नहीं बोलते हैं। बट इफ वन पार्टी स्पेसिफिकली, डबल आई हो गया है, एक आई होना चाहिए, ये गलत है, इसको आप लोग एडिट कर लेंगे, राइट।
ठीक है, स्पेसिफिकली आस्क अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। लेकिन अगर कोई आदमी आपसे जानबूझकर पूछता है उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में, तब भी अगर आप चुप रह जाते हैं, अदर पार्टी सेज नथिंग बट कीप साइलेंस, अगर तब भी दूसरा पार्टी कुछ बोले नहीं और चुप रह जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दिस इक्विवेलेंट टू स्पीच। इसका मतलब आपने बोला है और ये क्या बोला है कि हाँ इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। समझ में आया? देन दैट साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। समझ में आ गया? क्लियर है? देखो एग्जांपल है, एक्स सेल्स ए हॉर्स टू वाई। एक्स वाई को एक हॉर्स बेचता है। एक्स नोज द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स। एक्स को मालूम है कि जो घोड़ा है वो सही घोड़ा नहीं है, बीमार घोड़ा है, या अच्छे से काम नहीं करता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता है वाई को। ठीक है ना, अपना सामान में बेच देता है, कुछ बोलता नहीं है। ये फ्रॉड नहीं है। लेकिन वाई पूछता है कि क्या मैं ये घोड़ा लूं, क्या ये दौड़ सकेगा, मैं इसे रेस में दौड़ाना चाहता हूं। तब भी एक्स बोलता है ले लो ना, बहुत अच्छा घोड़ा है, मतलब बहुत अच्छा दौड़ेगा ना। या फिर वो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है ना। या फिर उससे पूछने पर भी कि मैं घोड़ा लेना चाहता हूँ, लूं या ना लूं, तुम बताओ ये घोड़ा कैसा है, मेरे रेस के लिए फिट होगा कि नहीं होगा, दिस हॉर्स इज साउंड और नॉट। लेकिन तब भी एक्स चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। इसका मतलब है, इस चुप्पी का मतलब है कि वो फ्रॉड कर रहा है, यानी वो जानबूझकर बात को छुपा रहा है। अभी उसको पूरा मौका मिला था बताने का, लेकिन तब भी उसने उस बात को रिवील नहीं किया कि ये घोड़ा क्या है, अनसाउंड है, ये ठीक से काम नहीं करता, या फिर रेस के पर्पज से सही नहीं है, और उसने नहीं बताया, उसने घोड़ा ले लिया। दैट मीन्स कि इसको फ्रॉड हम कहेंगे। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? आबिद, यस मैम। हाँ क्लियर है ना? अब मैं यस पूछूंगी मैम। किसी दिन, फिर बताना पड़ेगा तुम लोगों को। यस नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहले तो देयर मस्ट बी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो उसको क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ आप गलत बोल रहे हो, मतलब क्या कोई स्टेटमेंट, कोई फैक्ट जो आप बोल रहे हो, एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोल रहा है, उसको मालूम है कि जो बोल रहा है वो गलत है, तब भी वो बोल करके दूसरे पार्टी को इंड्यूस करना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, दूसरे पार्टी को वो सामान खरीदने के लिए या वो सामान बेचने के लिए या किसी अदर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, उनको मोहित या उनको सम्मोहित कर रहा है, उनको अट्रैक्ट कर रहा है कि आप ये काम करिए, गलत बात बोल करके। ठीक है ना। अब वो भी गलत बात कैसा, जो आपको मालूम है कि आप बोल रहे हो वो गलत है, तब भी। समझ में आ गया? दिस इज व्हाट फ्रॉड मीन्स। क्लियर हुआ? कुछ ना कुछ यस झूठ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये जानते हुए कि ये झूठ है। नेक्स्ट, इट मस्ट बी डन बाय द पार्टी और हिज एजेंट। अच्छा, हम लोगों ने कोवर्शन में देखा था कि कोवर्शन कोई स्ट्रेंजर भी कर सकता था, है ना लवली? बताया था ना मैंने कि दो पार्टी जरूरी Yes, नहीं कि ma'am. वही दोनों पार्टी करे, कोई तीसरा भी कोवर्शन का कर सकता है। लेकिन फ्रॉड के लिए क्या है, ओनली पार्टी और द एजेंट, कोई स्ट्रेंजर इसमें नहीं हो सकता। या तो पार्टी हो सकता है, या फिर अगर पार्टी ने अपने बदले में एजेंट को रखा है तो वो एजेंट फ्रॉड कर सकता है। ठीक है ना, ये किसी तीसरे आदमी द्वारा नहीं किया जाएगा। जिन दो आदमी के बीच में हुई है, उन्हीं दोनों के बीच में फ्रॉड हो सकता है। क्लियर? तीसरा, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू ए फैक्ट। जो आप बातें झूठ बोल रहे, ठीक है ना, एन ओपिनियन इज नॉट कंसीडर्ड एज रिप्रेजेंटेशन। मतलब है किसी का ओपिनियन ना मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाता है। मैं जरा आती हूँ वापस से क्लास में। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मेरे ये मोबाइल बहुत एक नंबर काम करता है, ठीक है ना, तो ये फ्रॉड नहीं है। ठीक है ना, मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये मानना है कि जो सैमसंग है या जो एमआई है वो बहुत अच्छा क्या करता है, परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि मैंने ये खरीदा है और मुझे अपने अनुभव से पता है कि बहुत अच्छा काम करता है। या फिर मैं ये बोलूं कि फलाना लड़का बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है ना, बहुत सभ्य है, बहुत सुशील है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, ये काम करता है, ठीक है। वो हो सकता है कि अच्छा लड़का नहीं हो, लेकिन मेरे नजर में वो अच्छा लड़का है, मेरी ओपिनियन, मेरे मत में वो अच्छा है, तो मैंने अपना मत रखा है। मेरे ओपिनियन को आप फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं बोल सकते हैं। समझ में आया? जैसे कि तब तक वो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगा जब तक वो आपको इंड्यूस ना करे वो काम करने के लिए। जैसे कि कोई सेल्समैन है, हर सेल्समैन बोलता है ना कि मेरा सामान बहुत अच्छा है, बहुत टिकाऊ है, बहुत चलता है। वो क्या करा, वो अपने प्रोडक्ट का ओपिनियन बता रहा है आपको, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो मानता है वो आपको बता रहा है। दैट इज नॉट मिसरिप्रेजेंटेशन, दैट इज स्टिपुलेशन। ठीक है ना, हम आगे पढ़ेंगे स्टिपुलेशन क्या है। ठीक है ना, तो ये स्टिपुलेशन है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगा। किसी भी आदमी का, किसी भी
सेल्समैन का या किसी भी आदमी का जो अपना ओपिनियन है किसी प्रोडक्ट के प्रति या किसी आदमी के प्रति, दैट इज नॉट मिसरिप्रेजेंटेशन, वो आपका क्या होगा, स्टिपुलेशन होगा। तो द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू द फैक्ट, किसी का ओपिनियन मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है ना। मैंने भी बताया ना कि मान लो फलाना लड़का बहुत अच्छा है, अब आप, ये मेरा ओपिनियन है, अब आप मेरे ओपिनियन पे जाकर के उस चले जाएंगे और उसके घर में शादी का रिश्ता लेकर के चलाए जाएंगे, इसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ, अगर आपको शादी करना है तो आप फिर अच्छे से पता करिए, फिर मैं आपको पता करके बताऊंगी, मेरी नजर में वो अच्छा है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं जानती उसके बारे में, तो मैं फ्रॉड नहीं कर रही हूँ। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो किसी का ओपिनियन, किसी का मत मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाता है, वो फ्रॉड नहीं कहलाता है। जैसे कि कोई आदमी है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलता है कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है मार्केट में, या मेरा प्रोडक्ट नंबर 1 प्रोडक्ट है, या सबसे लोएस्ट प्राइस प्रोडक्ट है, दैट इज नॉट मिसरिप्रेजेंटेशन, दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, दैट इज द ओपिनियन ऑफ द सेल्समैन। और ओपिनियन को हम नहीं बोलेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड कुछ भी नहीं बोलेंगे, दैट इज जस्ट द स्टिपुलेशन, ठीक है ना। यानी कि जो आपका फ्रॉड तब कहलाएगा जब वो किसी मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड हो और आपको वो इंड्यूस करे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। Yes, ma'am. समझ में आया? फोर्थ, द अदर पार्टी, अच्छा ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट तुम लोग भी देखो। हाँ, the other party must have been attracted to act upon the representation leading to fraud, ठीक है। मैंने कहा ना कि दूसरे पार्टी को जरूर एक्शन लेना चाहिए, जरूर उसके, देखो मैं जैसा जैसा आपको बता दूं, मेरे मिसरिप्रेजेंटेशन से प्रलोभित होकर के आपको क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए आपको मैं आकर्षित करूं, तब वो फ्रॉड कहलाएगा। सिर्फ मेरा झूठ बोलना क्या होगा, फ्रॉड नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोअर्शन में कब होता है कोअर्शन, जब कोअर्शन आप पे किसी ने दबाव क्रिएट किया, आपको धमकी दिया, उस धमकी के कारण आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तब वो कोअर्शन हुआ। लेकिन आपको किसी ने धमकी दिया, तुमको हम देख लेंगे, आओ तुमको हम देखते हैं चौक पे आज, ठीक है, दिस इज नॉट कोअर्शन, क्योंकि इसके कारण आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन तो नहीं किया ना। जब तक उस दबाव का असर, जब तक उस थ्रेटनिंग का असर से आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर लिया, आपने उसका कोई काम कर नहीं दिया, तब तक वो कोअर्शन नहीं है, तब तक ठीक है। वो आपको दबाव बना रहा है लेकिन आप उसके दबाव में आए नहीं, तब तक आप उसको स्यू नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप ये बोल सकते कि ये मुझे हमेशा जान से मारने की या किसी चीज की धमकी दे रहा है, वो अलग केस होगा, धमकी देने का केस अलग केस होगा, लेकिन दैट इज नॉट द केस ऑफ कोअर्शन, ठीक है। कोअर्शन के फलस्वरूप आपको कुछ तो एग्जीक्यूट करके देना पड़ेगा, कुछ तो उसका काम करके देना पड़ेगा आपको, तभी वो कोअर्शन कहलाएगा। समझ में आया? कोई तो जो चीज मनवाना चाहता है वो आपसे, वो आपने मान लिया उस डर के कारण, तब वो कोअर्शन का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जहाज में कैप्टन के डर से आप क्या करते हो, उस समय उसकी बात मान लेते, क्योंकि वो बोलता अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यही नदी में डुबा दूंगा, ठीक है ना, तो आपने उसकी बात मान ली, दैट अमाउंट्स टू कोअर्शन, ठीक है ना। Yes, समझ ma'am. में आया? इसी तरह फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि फ्रॉड तभी फ्रॉड कहलाएगा, फ्रॉड तभी आपको उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं किसी आदमी के अगेंस्ट जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, जब आप उसके फ्रॉड से इंड्यूस होकर के, उसके झूठ से आकर्षित होकर के आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया या कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया, फिर ऐसे फ्रॉड को हम फ्रॉड कहेंगे। जो सिर्फ किसी का झूठ बोलना आपके लिए कोई सफिशियंट रीजन नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट एक्शन लें। झूठ दुनिया है, झूठ बोलते रहती है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, उस झूठ के कारण अगर आपका नुकसान हुआ, आपने किसी एग्रीमेंट को साइन किया, तब वो जरूर फ्रॉड कहलाएगा और तब आप उसको जरूर स्यू कर सकते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. देखो, एक केस है स्मिथ वर्सेस चैडविक। क्या हुआ था इसमें? एक्स परचेज सम शेयर्स इन द फेथ ऑफ द प्रोस्पेक्टस व्हिच कंटेन दैट मिस्टर वाई वाज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एक्स वाई को जानता था, ठीक है ना, और एक्स के नजर में वाई अच्छा आदमी था, और किसी कंपनी के उसने शेयर खरीदे क्योंकि उसको उस कंपनी के शेयर पे क्या था, वाई को एज ए डायरेक्टर दिखाया गया था। बाद में एक्स को पता चला, एक्स को कुछ नुकसान हुआ, ठीक है ना, एक्स को शेयर खरीदने से नुकसान हुआ, और एक्स को बाद में ये भी पता चला जो वाई जो है वो उसका डायरेक्टर नहीं है, तो उसने क्या किया कि वाई के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि इनका ये डायरेक्टर नहीं है, तब भी इनका डायरेक्टर लिस्ट में नाम है। उस डायरेक्टर लिस्ट में नाम होने की वजह से क्या वाई ने आप पे कभी कोई प्रेशर क्रिएट किया कि आप हमारी कंपनी का शेयर खरीदिए? वो आपको तो कभी मिला भी नहीं है, ठीक है ना, फिर आप उसको कैसे स्यू कर सकते हैं?
नहीं कर सकते ना। तो No, ma'am. मान लो ये बात झूठ है, ये बात झूठ जरूर है कि वाई उस कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, लेकिन उस कंपनी के डायरेक्टर के नाम के लिस्ट में उसका भी नाम है। लेकिन इस झूठ से वाई ने कभी आपको इंड्यूस करने की कोशिश की कि आप आइए हमारी कंपनी का शेयर ले लीजिए, या उस कंपनी का शेयर ले लीजिए जिसका मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, उसने कभी आपसे कहा? अगर उसने आपसे कहीं भी नहीं कहा तो आप उसको स्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मियर किसी का नाम होना, मियर फॉल्सूज इज नॉट फ्रॉड। समझ में आया ना? Yes, ma'am. आपको खुद पता करना था। हाँ, अगर आप जाते पूछते कि क्या आप उसके डायरेक्टर हैं, तब भी वो बोलता है कि हाँ मैं डायरेक्टर हूँ, तुम इन्वेस्ट करो इस शेयर्स में, तुम्हें बहुत फायदा होगा, तब जाकर के वो फ्रॉड कहलाता। लेकिन सिर्फ उसका नाम होना, आपको तो वो कभी मिला भी नहीं, आपको तो उसने कभी बोला भी नहीं कि आप ये करिए, आप ये नहीं करिए, तो आप उसको क्यों नहीं कर सकते। समझ में आया? यानी कि क्या होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ फॉल्सहुड जो है उससे आप नहीं कह सकते कि आप उसके अगेंस्ट आप केस ले सकते हैं। आपको उसने इंड्यूस किया हो ऐसा करने के लिए, ठीक है ना, आपको उसने कुछ काम, गलत काम करने के लिए उकसाया हो, तभी जाकर के आप उसके अगेंस्ट फ्रॉड का केस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, फिफ्थ वन, the other party must have relied upon the representation intentionally done to commit a fraud and thereby must have been deceived। यानी दो पार्टीज हैं और बेशक कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम दो पार्टीज होंगे, तो दूसरा पार्टी है वो आपके झूठ से आकर्षित होकर के क्या करे, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। इंटेंशनली जो आप कर रहे हो मेरे साथ रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड, उस पर मैं बिलीव कर लूं और मैं ठगी जाऊं, ठीक है ना, मेरे साथ धोखा हो जाए, तभी हम बोलेंगे कि ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ। किसी पार्टी के द्वारा जस्ट किसी झूठ को बोल देना जिसके कारण आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको कोई राइट नहीं है कि उस पार्टी के अगेंस्ट जाकर के आप कोर्ट करें, ठीक है ना। नॉट ओनली दिस बट द अदर पार्टी विच एक्ट ऑन द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव सफर्ड। देखो इसमें क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें समझाती हूँ जरा। पांचवें पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में ये बोलने की कोशिश की जा रही है, क्या क्या पॉइंट हमने अभी भी आपको बताया कि क्या क्या एसेंशियल फीचर्स ऑफ फ्रॉड है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला फीचर जो है वो क्या है कि सबसे पहले कुछ तो झूठ होना चाहिए, है ना। फ्रॉड को फ्रॉड बोलने के लिए कुछ तो उसने झूठा स्टेटमेंट दिया हो आपको, ठीक है ना, और वो क्यों दिया हो, ताकि आप उस बात को मान ले। मैंने बोला देखो XYZ मेरी कंपनी है, इसमें बहुत ज्यादा ग्रो, तुम अभी 50,000 इन्वेस्ट करो, मैं 4 साल के बाद तुम्हें 5 लाख दे दूंगा, है ना, ये झूठ है, ठीक है ना, क्योंकि ये नहीं, ये फ्रॉड है। लेकिन ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होते हुए भी अगर आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो क्या आप मुझे स्यू करेंगे? जल्दी No, ma'am. नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैंने आपको ये बात बोली, मैंने आपको फ्रॉड करने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को तब भी साइन नहीं किया, मेरे कंपनी में तभी इन्वेस्ट नहीं किया, देन आप मुझे स्यू नहीं कर सकते, तब कोई फ्रॉड की बात नहीं होगी, तब फॉल्सहुड है, ठीक है, आप उसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर मेरे ये बोलने के कारण आपने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया, शेयर खरीद लिया और आपको नुकसान हो गया, तब क्या हुआ, मैंने आपको जानबूझकर क्या कहा था, झूठ मूठ का बोला था कि मेरी कंपनी है, इतना अच्छा ग्रो करे, तुम 50,000 दो, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी, और अभी कुछ नहीं हो रहा, डूब Fraud गया हो गया। मेरी कंपनी, अब तो फ्रॉड हो गया। दूसरा, ये कौन कर सकता है, या तो मैं कर सकती हूँ या मेरा कोई एजेंट कर सकता है, यानी मेरी कंपनी का कोई मैनेजर कर सकता है, कोई एजेंट कर सकता है जिसको मैंने रखा हुआ अपने बदले में, क्योंकि एजेंट इज इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल, ठीक है ना। अगर मेरी कंपनी और मैंने अपनी कंपनी में किसी एजेंट को रिक्रूट कर रखा है, तो वो जो भी करता है ये माना जाएगा कि वो मैं कर रही हूँ, ठीक है ना, राइट। Right, ma'am. हाँ, तीसरा पॉइंट है इसमें कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। सिर्फ ओपिनियन किसी का, किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी सामान को लेकर के, किसी भी व्यक्ति को लेकर के किसी का ओपिनियन क्या होता है, फ्रॉड नहीं होता है, वो उसका ओपिनियन मात्र है। अब वो फ्रॉड है या नहीं है ये उससे नहीं मतलब है, जब तक कि आप उससे इंड्यूस ना हो रहे हैं, जब तक कि आप उससे आकर्षित होकर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किए गए, वो मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। जो विषय वस्तु है जिस पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए, तभी होगा। सिंपल किसी का ओपिनियन फ्रॉड कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, मैम। नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट था कि जो पार्टी है, ठीक है ना, जो पार्टी है वो आपसे बोल रही है झूठ, तो आप क्या करें, आपको उस झूठ से प्रेरित होकर के वो काम कर लेना है, ठीक है। और सिर्फ काम करने से ही नहीं होगा। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि ये फलाना कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने इसमें इतना इन्वेस्ट किया, मुझे इतना पैसा मिला, तुम भी करो, तुम्हें भी मिलेगा, तुमने इन्वेस्ट कर लिया,
लेकिन तुम्हें पैसा मिल गया, ठीक है ना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, जितना तुमने इन्वेस्ट किया तो उससे ज्यादा तुमने कमा लिया, तो भी क्या हुआ, वो फ्रॉड नहीं हुआ। यानी कि मैंने तुम्हें झूठ बोला था, उस झूठ से इंड्यूस होकर के तुमने शेयर्स खरीदे, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आपको क्या होना चाहिए, एक तो तब भी वो फ्रॉड तो था, मैंने जानबूझकर तुम्हें झूठ बोला था कि इस कंपनी का खरीदो तुम्हें बहुत फायदा होगा, मुझे मालूम था नहीं होने वाला, लेकिन चलो टाइम बदल गया, उस कंपनी का बल्ले बल्ले हो गया और तुम्हें फायदा हो गया। अभी क्या हुआ कि मैंने आपको इंटेंशनली चीट करने की कोशिश की, लेकिन आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। अगर आपको कोई नुकसान नहीं हुआ तो भी आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। समझ में आया? जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि एक तो पार्टी झूठ बोले किस पर्पज से, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको वो काम करवाने के लिए, और आपने वो काम कर लिया और आपको वो काम करने के बाद नुकसान भी हो गया, ठीक है ना, देन दैट बिकम्स द फ्रॉड और आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. yes, सिर्फ किसी के झूठ बोलने से आपको कोई राइट नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले लीजिए। जैसा कि आपने अभी के केस में मैंने देखा कि एक आदमी ने किसी और का नाम जो उसकी नजर में बहुत अच्छा आदमी था, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको देखते हुए देखा कि डायरेक्टर या प्रोस्पेक्टस में इसका भी नाम एज ए डायरेक्टर है और मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ, तो मैं उसकी कंपनी के शेयर ले लेता हूँ। बाद में आपको पता चला कि वो डायरेक्टर नहीं है और आपने जो शेयर्स लिए वो भी क्या हो गया, डूब गया, ठीक है ना, आपको नुकसान हो गया। तो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि उसने आपको जाकर के कभी बोला नहीं कि आप मेरी कंपनी में क्या करिए, इन्वेस्ट करिए, Invest ठीक है ना। करिए। मियर फॉल्सहुड है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो फॉल्स इंफॉर्मेशन ने आपको इंड्यूस नहीं किया, आपने कभी उससे पूछा नहीं कि ये तुम हो क्या या नहीं हो, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं। क्लियर हो गया? yes, Ma'am. अब इफेक्ट ऑफ फ्रॉड एंड रेमेडीज। इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड एंड रेमेडीज का क्या मतलब हो गया कि अगर फ्रॉड आपके साथ होता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे आप उससे अपना जो भी नुकसान है उसकी भरपाई कर सकते हैं। आपको क्या क्या राइट्स दिया है सरकार ने फ्रॉड के अगेंस्ट। सबसे पहले तो फ्रॉड क्या है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ डिफ्रॉडेड पार्टी। अगर मैंने लवली के साथ धोखा दिया है, लवली को धोखा दिया है, लवली के साथ कुछ फ्रॉड किया है, तो लवली जब चाहे तब उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है, ठीक है, समझ में आया। दूसरा है द पार्टी डिफ्रॉडेड कैन स्यू फॉर द डैमेजेस सफर्ड। पार्टी क्या कर सकती है, उसको जो भी नुकसान हुआ है, ठीक है ना, उस काम को करने से उसको जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई मांग सकती है। मान लो कि तुम कहीं पर 50,000 रुपए का किसी किसी दूसरे बैंक में किसी दूसरे आदमी को तुमने दिया रखा है 5 रुपए के इंटरेस्ट रेट से, आपने वो 50,000 निकाल करके उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया या मुझे दे दिया और मेरे कंपनी के शेयर खरीद लिए, जो कि एक फ्रॉड का मामला था, ठीक है, जिसमें कि मैंने क्या बोला था, झूठ बोला था, और तुमने झूठ के से इतना आकर्षित होकर के तुमने क्या किया कि अपने पैसे दूसरे कहीं जहां से तुम वो अच्छा कर रहा था पैसा, जहां से तुम इंटरेस्ट कमा रहे थे 5% रेट से हर महीने, वहां से निकाल करके क्या किया आपने, मेरी कंपनी में कर दिया। तो अब आपको नुकसान हुआ, इंटरेस्ट का भी पैसा मान लो मैं तुम्हें वापस भी दे देती हूँ, इंटरेस्ट का नुकसान हुआ, yes, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे डैमेजेज को क्लेम कर सकते हैं, ले सकते हैं। तीसरा, the party can insist of the performance of a contract on the condition of the other party shall take necessary steps to put the defrauded party in a position where the representation otherwise had been true। इसका सिंपल मतलब ये है कि 3 आपके पास रेमेडीज है, या तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आपको जो डैमेजेज हुआ आप वो डैमेजेज के लिए क्लेम कर सकते हैं, या फिर तीसरा क्या कर सकते हैं, आप दूसरे पार्टी को बोल सकते हैं कि जो भी तुमने झूठ बोला है मुझसे उस झूठ को पहले परफॉर्म कर दो, उस काम को पहले कर दो और इस कॉन्ट्रैक्ट को वैसा कर दो जैसा ये तुम्हारे फ्रॉड के बिना होता है। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। मान लो मैं बताती हूँ, इस एग्जाम्पल से समझना इस बात को। ये क्या बोल रहा है कि 3 आपके पास ऑप्शन है, आप या तो कैंसिल कर दीजिए, या फिर आप डैमेजेज क्लेम कर लीजिए, या फिर एक काम और आप कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं अच्छा तुमने मुझसे झूठ बोला था ना कि फलाना चीज है, उस चीज को न्यूट्रलाइज कर दो, उस झूठ को सच में कन्वर्ट कर दो, अब मुझे ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं वो घर ले रही हूँ, ठीक है ना, एक घर मुझे आबिद कोई घर बेच रहा है, जो आबिद ऑलरेडी उसको किसी और को मॉर्गेज पे रख चुका है, ठीक है, और आबिद ने क्या किया, मुझे झूठ बोल करके मेरे साथ फ्रॉड करके मुझे भी वो घर बेच दिया, मेरे से भी एडवांस ले लिया, मुझे बाद में पता चला कि ये तो फ्रॉड है,
ठीक है ना। इस पे तो ऑलरेडी उसने मॉर्गेज करा रखा है, किसी और को पैसे के अगेंस्ट पैसा लिया है और किसी और को मॉर्गेज में दे दिया। मॉर्गेज मतलब गिरवी, गिरवी रख रखा है। अब ऐसा प्रॉपर्टी कोई खरीदेगा? नहीं। No, ma'am. नहीं खरीदेगा। तो उसके पास तीन ऑप्शन है, या तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, जो एडवांस दिया है वो वापस ले लो, बात खत्म कर लो। दूसरा ऑप्शन है, जो आपने एडवांस दिया है वो भी, और जो एडवांस में आपको इंटरेस्ट मिलता है 15 दिन का, 20 दिन का या 1 महीने का, वो भी आप उससे ले लो, जो भी आपको जितने दिन के लिए भी आपने छोड़ा था वो भी ले लो, अपना अमाउंट भी ले लो और बात को खत्म करो। और तीसरा ये भी हो सकता है कि अच्छा तुमने इस घर को गिरवी पे रखा है ना, तो गिरवी पे कितना रखा, मान लो 5 लाख किसी से लिया है और गिरवी पे रखा, मेरे एडवांस में से या फिर तुम अपने पैसे में से क्या करो, पहले तो उसको 5 लाख रुपया दो उस पार्टी को। 5 लाख जैसे ही दे दो तो तुम्हारा घर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा मॉर्गेज से, है ना। Yes, ma'am. और अब तो ये फ्री हो गया, अब मुझे बेचो, अब मैं ये खरीदूंगा। समझ में आया? यानी इस प्रॉपर्टी को वैसा बना दो जैसा कि तुमने मुझे पहले बताया था और मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो। जैसे पहले उसने क्या बताया था कि सही प्रॉपर्टी है, इस पे कोई लिटिगेशन नहीं है, आप इसको ले लीजिए, लेकिन इस पे मॉर्गेज निकल गया, तो मॉर्गेज का अमाउंट जैसे ही चला जाएगा तो ये प्रॉपर्टी कैसा हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा जैसा आबिद ने मुझे पहले बताया था, Yes, फ्री ma'am. ऑफ लिटिगेशन। अब मैं ले लूंगी। तो ये तीनों है, आप तीनों ही चीज के लिए कर सकते हैं। अपना कैंसिल कर लीजिए, अपना डैमेजेस ले लीजिए, या बोलिए कि मैं इसको लूंगी, तुम इसको पहले न्यूट्रलाइज करो, फ्रॉड के इफेक्ट से बाहर निकालो, और फिर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करूंगी, कैरी ऑन करूंगी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया सब? ओके। तो यही 3 रेमेडीज हैं जिसके साथ फ्रॉड होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन इसके बाद का टॉपिक है, हम लोग अभी शुरू कर लेते हैं। मैं अटेंडेंस बना दूंगी, तुम लोग का चिंता मत करो। नाउ मिस PDF नहीं रिप्रेजेंटेशन, आया है।